पूरा पौधे को लेते हो पूरे आ रहे हो हाँ पूरों के चेहरे आना कोई छुपना नहीं बोला ना झाड़ के पीछे आ जाओ ना झाड़ के पीछे आ जाओ ना तो बिना तो झाड़ खुले देख रहा इधर आओ देखिए दिखना बोलेगा तो फिर दिखना हो जी हाँ से देखने के लिए आ रहा है भाई दुकान आओ बोलो दुकान भाई इधर जाने वाला इधर हो फोटो लेने अच्छी है इधर इधर तेलंगाना फॉर्मेशन के 10वीं सालगिरह का जो आज 17वां दिन है 2 जून 2023 से केसीआर साहब ने 21 दिन का प्रोग्राम का शेड्यूल दिया था। आज क्योंकि 19 जून है, आज हमारा 17वां दिन है। आज का हमारा जो केसीआर साहब ने प्रोग्राम दिया था वो हरिता हरम बल्कि केसीआर साहब ने दिया था कि शहर को हरा भरा करा जाए और करोड़ों पौधे पूरे तेलंगाना के हर गांव हर शहर लगाए जा रहे हैं। आज हम भी हमारी शेखपेट डिवीज़न में यहाँ पर तकरीबन सराउंडिंग में तकरीबन हमने क्योंकि ये 10वीं सालगिरह है, हमने 10 पौधे लगाए हैं अल्लाह के फजल करम से। और यहाँ पर हमने केसीआर साहब के कहने के मुताबिक आज यहाँ पर हरिता हरम का प्रोग्राम हुआ। आप सब तेलंगाना रियासत जो फॉर्म होके आज 10वीं सालगिरह है, जो पिछले 70 सालों में तेलंगाना रियासत उतनी तरक्की नहीं किया था, तो ये 10 सालों में तेलंगाना रियासत ने तरक्की की मंजिलों को इतने तय किया, उसका खुला सबूत आप जाकर सेक्रेटरीट देख सकते हैं। आप जाकर शोहदाए तेलंगाना का मार्ग देख सकते हैं, आप अनीसुल गुरबा जाकर देख सकते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल हमारे एरिया के तमाम पुलिस स्टेशनों की मिसाल है, आप जाकर देख सकते हैं। पुलिस वालों का इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ी वगैरह भी आप देख सकते हैं। 11 सालों में मैं समझता हूँ तेलंगाना रियासत सिंगापुर को, दुबई को पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि केसीआर साहब की क़यादत में आज इतनी तरक्की याफ्ता रियासत बन चुकी है। क्योंकि हर शहर गांव में पानी की तमाम सहूलतें मुहैया की गई हैं। लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के नाम पर केसीआर साहब ने जो काम दिया है, जो किसानों को खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उनके खेत तक पानी फ्री मुहैया किया जा रहा है। किसानों के लिए तेलंगाना में फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है, पानी को भी फ्री दिया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद है ये तेलंगाना रियासत की सरकार जो किसानों को इतनी सहूलतें हिंदुस्तान में किसी रियासत में नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आला कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को, जिन्होंने रेतु बंधु रेतु बीमा के नाम पर भी किसानों की मदद की। और हम खुद शहर में आबाद हैं, हमने देखा है शहर में 8-8 घंटे लाइट कट की जाती थी धुपकाले में, लेकिन अब पिछले 10 सालों से लाइट का बंद होना बिल्कुल बंद हो चुका है। कुछ इमरजेंसी होगा तो बंद होती होंगी 10-15 मिनट या कुछ काम चल रहा था, लेकिन 10 सालों में ऐसा कोई 6 घंटे 8 घंटे यहाँ पर कभी लाइट कट नहीं हुई और तमाम 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मुहैया की जा रही है। इतने तड़पती धूप में भी केसीआर साहब ने घर घर शहर के कोने कोने तक नल और पानी पहुँचाया जा रहा है। पहले के दौर में हम देखते थे लोग घड़े लेकर धरना देने निकलते थे, आज घड़े तो घड़े लोगों के घरों में ऐसे
इतना पानी मुहैया किया जा रहा है कि लोगों के सम्प और वाटर टैंक फुल हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ ये वाहिद रियासत है तेलंगाना जो इतनी शिद्दत की गर्मी में भी KCR साहब ने आवाम को पूरी सहूलतें उनके दहलीज तक पहुँचाई है। ये वाहिद रियासत है जहाँ पर नौजवानों को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पर अब्रॉड के लिए 20 लाख रुपये नॉन रिफंडेबल दिए जा रहे हैं। ये काबिल मुबारकबाद है KCR साहब की स्कीमात। हम दुआ गो है कि हमारी रियासत के वज़ीर आला को अल्लाह सेहत दे और तरक्की दे। हमारी यही क्योंकि हमारी रियासत के वज़ीर आला कल्बकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ने TRS को BRS में जो तब्दील किया, हमारा टारगेट KCR साहब जो सोचते हैं वो करते हैं। KCR साहब की ये मिसाल है कि उन्होंने जिस चीज़ पर भी अगर टारगेट करते हैं ये होना है तो उसको हासिल करके बताया है। और आज BRS बनाए हैं, इंशाल्लाह आने वाले 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को उठाकर निकालेंगे और रियासत के मुख्तलिफ जमातों को लेकर KCR साहब हुकूमत तश्कील देंगे। और 2024 में नरेंद्र मोदी को मरकज़ की सरकार से हटना पड़ेगा। ये KCR साहब का एक टारगेट है। इंशाल्लाह KCR साहब उसको पूरा करेंगे। और मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बेहद मैं ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, एक साथ सिविल कोड पर भी सबसे पहले अपना एतराज़ जताया और उन्होंने जो खुलकर उस पर एक साथ सिविल कोड की मुखालिफत की, उसके लिए मैं उनका बेहद ममनू मशकूर हूँ। उन्होंने तमाम क़बाइली तबक़ात को, तमाम ज़ात पात, छोटे छोटे तबक़ात को, तमाम ज़ातों को देखकर एक साथ सिविल कोड की जो मुखालिफत की है वो बहुत ही उनका बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं उनके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ गो कि इसी तरह हमारी रियासत गंगा जमनी तहजीब वाली रियासत रहे जहाँ पर एक 144 सेक्शन नहीं लगा। हमारे बचपन में, हमारी जवानी के दौर में हमें बार बार ये देखते थे, एक महीना गुजर चुका तो यहाँ पर कर्फ्यू का माहौल नज़र आता था। थोड़े थोड़े दिन को झगड़ा होता था, थोड़े दिन को फसादात होते थे। लेकिन जब से KCR साहब ने सरकार संभाली, एक सिंगल फसाद भी तेलंगाना रियासत में नहीं हुआ, एक 144 सेक्शन भी नहीं लगा। KCR साहब के हुकूमत में मॉब लिंचिंग यानी जानवरों के नाम पर इंसान को कत्ल नहीं किया गया। एक भी सिंगल वाक़या मॉब लिंचिंग का इस रियासत में नहीं हुआ। इसीलिए ये रियासत अमन वाली है। इसलिए दुनिया के तमाम ममालिक की कंपनियाँ जो तेलंगाना रियासत को पसंद कर रही है, हैदराबाद को पसंद कर रही है, क्योंकि हैदराबाद का माहौल अमन का है, पीस का है। यहाँ की जो आपसी खुलूस व मोहब्बत है उसको देखकर तमाम अब्रॉड की कंपनियां भी तेलंगाना का रुख इख्तियार कर रही है और इतनी कंपनियां हमारे शहर में खुल रही है कि हमारे नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरियां भी फराहम हो रही है। मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ KCR साहब का, जिन्होंने तेलंगाना के माहौल को एक साजगार माहौल बनाया। तेलंगाना की जो स्कीमात का मॉडल है, हम दुआ करते हैं कि KCR साहब इस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू करें और आवाम की दहलीज तक पहुँचाएँ, आवाम को सुकून की ज़िंदगी फराहम करें और आवाम को अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ फराहम करें। हमारी दुआ है कि आने वाला 2024 का इलेक्शन मरकज़ में इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी को KCR साहब हटाएंगे और मुख्तलिफ जमातों को लेकर हुकूमत भी फार्म होगी। और मैं दुआ कहूँ कि KCR साहब तेलंगाना में भी हैट्रिक करें, तीसरी बार भी KCR साहब की सरकार आए और BRS हुकूमत फार्म करे। मैं तमाम मेरे साथ जितने साथियों ने यहाँ पर शरीक रहे, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर हाजिर हुए।